भारत और चीन पर पुतिन के एक बड़े बयान के बाद पूरे यूरोप में हलचल मच गई है। हलचल भी ऐसी कि पुतिन के बयान के 24 घंटे के अंदर दो बड़े यूरोपीय देश जर्मनी और फिनलैंड ने भारत को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जो अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इन देशों ने अमेरिका के टैरिफ की धज्जियां उड़ाते हुए बता दिया कि कैसे यूरोप भारत की तरफ भाग रहा है। इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले भारत पर पुतिन का बयान सुनवाएंगे, उसके बाद जर्मनी और फिनलैंड ने भारत को लेकर जो ऐलान किया है वो भी आपको सुनवाएंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि भारत और रूस को टैरिफ की धमकी देना बंद करे, क्योंकि भारत और चीन तुमसे डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात किसी और की, तो मैं भारत के साथ खड़ा हूँ। आपके अंदर जितना भी दम है उतना दम लगा लो, भारत का आप बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। पुतिन ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि आपके सामने भारत की जनसंख्या 1.5 अरब के करीब है, आपके सामने जो चीन है, ये दोनों बहुत ही ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं हैं। अगर आप इन्हें सजा देने की बात करते हैं तो एक बार आप दोबारा सोच लीजिए कि इनके साथ कौन कौन खड़ा है, आप अकेले पड़ जाएंगे। आइए आपको सबसे पहले पुतिन का बयान सुनवाते हैं, उसके बाद आएंगे जर्मनी और फिनलैंड के बयान पर। You have countries like India, almost 1.5 billion people, China, with powerful economies, but they also have their own domestic political mechanisms and laws. So when somebody tells you that they're going to punish you, you have to think, how can the leadership of those countries, of those big countries, which had difficult periods in their history too, that had to do with colonialism, with attacks on their sovereignty during prolonged periods of time, you have to understand that if one of them shows weakness, his political career will be over, so that influences his behavior. Just the colonial era is now over. They have to realize that they cannot use this tone in speaking with their partners. But ultimately, things will be sorted out, everything will take its place, and we will see a normal political dialogue again. बहरहाल पुतिन जिस वक्त ये बयान दे रहे थे, ठीक उसी वक्त जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वाडेफुल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मीटिंग कर रहे थे। जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वाडेफुल भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। वाडेफुल एस जयशंकर के साथ साथ पीएम मोदी से भी मुलाकात कर चुके हैं। वाडेफुल ने एक बड़ा बयान देते हुए अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारा और कहा कि अगर कोई देश भारत की व्यापार में रुकावट पैदा करता है तो जर्मनी अपनी तरफ से उस देश के लिए रुकावटों को कम कर देगा। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा, हम जल्द से जल्द भारत के साथ अपने व्यापार को डबल करना चाहते हैं। इस साल के अंत तक भारत और यूरोप के बीच होने वाली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हम पूरा समर्थन करते हैं। योहान वाडेफुल ने कहा कि भारत एक इकोनॉमिक और इनोवेशन पावर हाउस है। चलिए आपको योहान वाडेफुल का बयान सुनवाते हैं, उसके बाद फिनलैंड की बात करेंगे। As a rising economic powerhouse and the most populous country and biggest democracy in the world, India has a special importance in a world region that is of strategic importance. Our economies in particular have a lot to gain, I believe, if we are to further expand our cooperation. बहरहाल अब आते हैं फिनलैंड पर। भारत के प्रति अमेरिका का रवैया देख फिनलैंड बेहद ही नाराज है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा कि मेरा संदेश न केवल मेरे यूरोपीय सहयोगियों के लिए है, बल्कि विशेष रूप से अमेरिका के लिए भी है। अलेक्जेंडर स्टब ने कहा कि अगर हम भारत जैसे ताकतवर देश के प्रति अधिक सहयोगी और सम्मानजनक विदेशी नीति नहीं अपनाएंगे तो हम यहाँ पर खेल को हार जाएंगे। हमें साथ में मिलकर चलना है, हमें भारत को साथ में लेकर चलना है। आइए आपको फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब का भी बयान सुनवा देते हैं। What we saw with the Shanghai Cooperation Group is what we have been seeing in the sidelines for a longer time. There's an attempt to undermine the unity of the global West. And my message, not only to my European colleagues, but especially to the United States, is that if we don't drive a more cooperative or dignified foreign policy with especially the global South, the likes of India, we're going to lose this game. So I think this meeting in China on Sunday and Monday is a good reminder to all of us in the global West. दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी वास्तव में अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।